अब अगर एक दूसरे विषय पे बात करें सर, बड़ा खराब लगा कई लोगों को, लेकिन हम तो सर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद काफ़ी विवाद हो गया है। उन्होंने कह दिया कि भाई जो बेरोज़गार लोग हैं वो पैरासाइट, कॉकरोच ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, और वो लोग फिर अटैक करते हैं सिस्टम पे, सोशल मीडिया मीडिया। आपका इस पर क्या विचार है सर? देखिए, ये जो कॉकरोच शब्द है और पैरासाइट यानी परजीवी शब्द, ये हवा में नहीं आते हैं। ये बेहद दुख की और चिंता की बात है कि भारत के चीफ जस्टिस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के पैमाने पर अगर आप देखें, तो ये शब्द अलग-अलग समय पे अलग-अलग देशों में इस्तेमाल हुए। सबसे पहले हिटलर की नाज़ी पार्टी ने इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों को, ज्यूज़ को पैरासाइट और चूहा बोलना शुरू किया। रवांडा के अंदर ये हुआ जहाँ पे कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद वहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार कुछ सालों के बाद हुआ। ये जो शब्द हैं इसके पीछे और पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब इसकी समझ बहुत साफ है कि आप जब किसी को कॉकरोच बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं तो आप 3 काम कर रहे होते हैं। एक काम ये कर रहे होते हैं कि ये जो ग्रुप है, पैरासाइट है, ये एक स्वस्थ बॉडी पे आक्रमण करके उनसे कुछ छीन रहा है। यानी भारत के बेरोजगार जो हैं, अगर वो पैरासाइट हैं, तो वो बिना कुछ दिए भारत के बाकी लोगों से छीन रहे हैं कुछ। क्या ये सच है? दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने किसी को पैरासाइट बोल दिया, कॉकरोच बोल दिया, तो कॉकरोच को मारना तो कोई जुर्म माना ही नहीं जाता है। कॉकरोच को खत्म करना, इसके अंदर को ना तो कोई गिल्टी कॉन्शियस आता है, ना कोई कानून आता है, क्योंकि कॉकरोच है, पैरासाइट है, आप तो घर में स्प्रे करके मारते हो। तो जब आप समाज के किसी वर्ग को पैरासाइट बोल देते हो, तो उसके अंदर ये माना जाता है कि अब इसको हटाने में कोई नैतिक बाधा नहीं है। और ये बात का इस्तेमाल हिटलर ने किया था कि ये पैरासाइट हैं, अब इनको आप हटा सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जब आप इनको हटाते हैं ना, तो वो अपराध नहीं, एक थेरेपी की तरह इसको पेश करते हैं कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ पैरासाइट को हटा के। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। रवांडा में जब कत्लेआम हुआ टुटीस का, हुतू और टुटी की लड़ाई हुई और वहाँ पे कॉकरोच शब्द यूज़ किया गया, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है रवांडा का, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बना था, उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया था, जो पूरे यूएन में पारित हुआ था। और पारित ये हुआ था कि ये जो रेडियो ब्रॉडकास्ट में, भाषणों में कॉकरोच जैसे शब्द हैं, ये नरसंहार को का रास्ता खोलते हैं। बढ़ावा देता इसको इसको बिल्कुल डिह्यूमनाइज़ करना, यानी कि इंसान ना मानना जैसा माना जाएगा। और 3-3 अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके बाद बने हैं। भारत के चीफ जस्टिस को तो ये मालूम होगा, 3 इंटरनेशनल जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसने क्लियर कट कहा था कि इन शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये नरसंहार को जन्म देते हैं। फिर आईसीसीपीआर में आर्टिकल 20 जोड़ा गया, 20(2) कि इस तरह की जो भाषा है, वो कोई देश में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। और फिर जो रबात एक्शन प्लान 2012 का यूएन का आया, उसके अंदर भी ये क्लियर कहा गया कि इस तरह की भाषा जो है, कोई भी व्यक्ति कोई अथॉरिटी की पोजीशन में है, किसी बड़ी पोजीशन के अंदर है, वो इस बात को नहीं कर सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिल्कुल अमान्य है। और भारत के चीफ जस्टिस इस बात को कर रहे हैं। आप वो रास्ता खोल रहे हैं कि जिसके अंदर वो लोग, वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है, वो बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो बच्चों के अंदर अगर नौकरी नहीं मिली है, तो आप उनको परजीवी बोल दोगे, आप उनको कॉकरोच बोल दोगे। एक बार आपने उन बच्चों को कॉकरोच बोलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन कॉकरोचों को निपटाना भी सही माना जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी रविंद्र जी, और ये बहुत दुखद है। और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस खुद इस पर गौर करेंगे और अपने शब्दों को वापस लेंगे। इस बात का भारत के तमाम बेरोजगारों का, और वो लोग इवन जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट तो संविधान के दिए हुए एक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर संविधान के दिए हुए एक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो उसको आप परजीवी बोल देंगे, कॉकरोच बोल देंगे। ये तो कतई अनुचित चीज हो गई है।
और ये भारत के अंदर उस नफरत के माहौल को और बढ़ावा देगी। फर्क ये है कि जब बीजेपी के टाइम पे नफरत की बात आ रही थी तो वो मुसलमानों के लिए आती थी, वो ट्राइबल्स और दलितों के लिए आती थी, वो उन लोगों के लिए आती थी जिनको ये अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कभी कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं। लेकिन पहली बार पूरे देश के बेरोजगारों के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। जैसे बेरोजगार होना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है और बेरोजगारी खत्म करना सरकार का काम नहीं हो गया है। बेरोजगार जो खत्म करना है, कॉकरोच उनको मान लिया गया है। ये बहुत दुखद बात हुई है। और सीजीआई तो बड़े सेंसिटिव हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने देखा, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, एक बयान दिया था कि उनके नाम के सामने कुछ गलत एट्रीब्यूट करके कोट किया जा रहा है, कमेंट जो उन्होंने नहीं बोला था। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, और बेरोजगार कोई अपने शौक से तो होता नहीं सर, कि भाई नहीं, बेरोजगार आज लोग उसकी क्यों हैं? बचपन से इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर बेरोजगार बनूंगा। नहीं, किसी का ख्वाब नहीं होता ना। कौन व्यक्ति जो है वो बेरोजगार रह के दूसरे अपने माँ बाप के सहारे या दूसरों के सहारे रहना चाहता है? हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, हर व्यक्ति। और उसको आप जॉब तो दे नहीं पा रहे हैं, आप उसकी पढ़ाई अच्छी दे नहीं पा रहे हैं, आप पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उनको गुनहगार बता रहे हैं। ये बेहद गलत है। और मुझे उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो वो संवेदनशीलता उनको, उनके अंदर ये ज़रूर होनी चाहिए कि इन शब्दों का, चाहे वो किसी भी संदर्भ में कहे गए हों, उनको वापस लेना चाहिए। आप भूल गए सर, शायद एक बार प्रधानमंत्री ने भी बोला था किसान आंदोलन के समय। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो भाषा है, ये हिटलर के, नाज़ी से या रवांडा के कत्लेआम से निकली हुई भाषा है। ये भाषा कोई नई भाषा नहीं है। इस भाषा पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत काम हुआ है कि इस भाषा के चलते किस तरह से किसी एक समुदाय को आप डिह्यूमनाइज़ कर देते हैं। आप उनको इंसान ना मानकर कॉकरोच मानना शुरू कर देते हैं, इंसान ना मानकर चूहा मानना शुरू कर देते हैं। और एक बार आपने मान लिया कि ये कॉकरोच है, तो आप स्वतः ये मान लेते हैं दूसरे लोग कि कॉकरोच को खत्म करना कोई गुनाह नहीं है। ये अब पूरी इतनी बड़ी धारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे स्थापित है। अब इतनी बड़ी बात कही है, लेकिन सर बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी तरफ से तो कोई बयान अभी तक आया नहीं है कि भाई देखिए चीफ जस्टिस साहब को कुछ पे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, कुछ बोलना चाहिए। देखिए बीजेपी क्या करती है, क्या नहीं करती है, इस पे हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं। हम एक बात जानते हैं कि इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि आपके अधिकारों के ऊपर हनन हो रहा है। आज आप ये देखिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बेरोजगारों को, अगर आरटीआई एक्टिविस्टों को कॉकरोच और पैरासाइट मानते हैं, तो कल उनकी कोर्ट में इनके केसेस आएँगे, तो क्या वो बायस नज़र नहीं आएगा? यानी जो हर एक व्यक्ति इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में बराबर है, वो अधिकार जो है वो कमज़ोर हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। ये केवल एक स्टेटमेंट तक नहीं है। उन 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 बच्चों के मामले में अगर मान लीजिए आज जो बेरोज़गार बच्चे हैं, वो कोई आंदोलन करते हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है और पूरी दुनिया में बेरोज़गारों के आंदोलन होते हैं, वही सत्ता को बाँध के रखते हैं। तो अगर ये मान लिया जाएगा कॉकरोच है, तो क्या न्यायालय में उनको न्याय मिलेगा? वो तो ये मान लिया जाएगा भाई आपका अधिकार ही नहीं है। आप तो गुनाह कर रहे हो बेरोज़गारों के, आप क्या अधिकार माँग रहे हो? तो ये जब चीफ जस्टिस के मुख से ये बातें आती हैं, तो इसके बहुत दूर तक मायने जाते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। बीजेपी क्या करती है, उस पे हमें कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो लोकतांत्रिक है ही नहीं। बीजेपी ने तो सूचना के कानून को कमज़ोर कर दिया है। बीजेपी आंदोलन के ऊपर किस तरह से प्रहार करती है, हम सब देखते हैं। बीजेपी मीडिया की आवाज़ किस तरह से दबाती है, हम सब देखते हैं। वो लोग तो, वो पार्टी है जो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के बनाए लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आ गए हैं और अब लोकतांत्रिक जितने भी सिद्धांत हैं, उनको कुचलने की उनकी फ़िलॉसफ़ी है, उस काम में वो लगे हैं। लेकिन जो लोग लोकतंत्र में यकीन करते हैं, सोचना उनको है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आपने वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू।